Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepare for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. जब भी कोई कैंडिडेट एनटी यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहता है तो सबसे पहली बात जो उसके माइंड में आती है वो ये है कि क्या वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से हटकर किसी और सब्जेक्ट में एनटी यूजीसी नेट का ये एग्जाम दे सकता है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो अगर हम देखें नेट एग्जाम के अंदर हमारे पास टोटल 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी जाती है जहां पर हम एनटी यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहां तक कि इस 83 के अंदर अब एक नया सब्जेक्ट भी जुड़ चुका है जिसके अंदर आप एग्जाम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि देखिए अगर मेरे पास एमकॉम की डिग्री है तो हमने तो मैनेजमेंट भी पढ़ा है, तो क्या हम मैनेजमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं यूजीसी नेट का? या इसके अलावा अगर आप एमए की डिग्री है आपके पास पॉलिटिकल साइंस की, तो क्या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आ गई हूं मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर पूरी आपकी कंफ्यूजन को दूर करने। तो यहाँ पर हम लिस्ट देख पा रहे हैं टोटल 83 सब्जेक्ट्स की, जहां पर मोस्टली चांसेस हैं कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो आपको यहाँ पर 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट के अंदर मिल जाने वाला है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहली बात जो यूजीसी नेट के थ्रू नोटिफिकेशन दिया जाता है उसके अंदर ये बताया गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ही अपीयर करें। दैट मीन्स अगर आप एमकॉम हो, दैट मीन्स आपने कॉमर्स में मास्टर्स की है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट से ही अपना फॉर्म फिल कीजिए, नॉट इन मैनेजमेंट। तो पहले तो आपको यही एडवाइस किया जाता है कि आप जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर आपका सब्जेक्ट इसके अंदर है तो आपको उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना जो है वो फॉर्म फिल करना है। बट इन केस कैंडिडेट जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मान लीजिए टोटल 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में है ही नहीं है, अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट से किसी भी रिलेटेड सिमिलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब इस रिलेटेड में क्या फर्क है या कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में होते हुए भी फिर भी आप इस 83 सब्जेक्ट्स में से कोई और सब्जेक्ट जो है वो ढूंढ के उसके अंदर नेट का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में। अगर आपने मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में किया है, मास्टर डिग्री अगर आपने ज्योग्राफी में किया है और आपकी स्पेशलाइजेशन रही थी उसके अंदर पॉपुलेशन स्टडीज को लेकर, दैट मीन्स जियो विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, और उसके अलावा अगर आपने अपनी मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज कोड 15 के अंदर फॉर्म फिल करने के लिए। दैट मीन्स if you are having the master's degree in mathematics, stats or in geography with the specialization of population studies, तो आप जो है वो अपीयर हो सकते हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कोड 015। उसके अलावा एक और यहाँ पर अपडेट आता है कि अगर आपने मास्टर डिग्रीज ह्यूमैनिटीज के अंदर किया है, ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आपको कुछ लैंग्वेजेस भी इंक्लूड थी, उसके अलावा या आपने अपनी मास्टर्स डिग्री एसएसटी सोशल साइंस के अंदर की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वुमेन स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए भी, वुमेन स्टडीज दैट इज कोड 074। तो आप उसके लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं if you are having the master's degree in social studies and humanities, okay, then you are eligible for women studies also। उसके अलावा जो नया सब्जेक्ट अब आ गया है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम सब्जेक्ट कोड 103। तो आप चाहे तो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर ये आपका सिमिलर सब्जेक्ट है तो।
दैट मीन्स आपको अब क्या करना है, आपके लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले इस 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में ढूंढना है। इफ यू आर हैविंग द पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बात की अभी एमकॉम के बारे में, तो हमारे पास तो कॉमर्स है यहाँ पर 08 पे, तो हमें 8 कोड के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट ही फिल करना है। उसके अलावा इफ यू हैव, जो मैंने आपको यहाँ पर बात की थी कि अगर आपके पास MA डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, तो अगर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है दैट इज ऑन द कोड 59, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में ही अपना फॉर्म फिल करना है, ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आपके पास अपना सब्जेक्ट है तो आपको अपना सब्जेक्ट भरना है, और अगर आपके पास अपना सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है लिस्ट के अंदर, तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास जहां पर चॉइस आती है वो मैंने आपको यहाँ पर कंडीशंस बता दी हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट यहाँ पर है भी, फिर भी वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर फिल कर सकते हैं। वो हैं आपके, जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर मास्टर डिग्री इन द ज्योग्राफी और समथिंग, वो मैंने आपको डिटेल यहाँ पर बता दी है। तो होप सो आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉपर सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।